गाइस, आज का वीडियो हर्बल लाइफ पे है। जी हाँ, आज आपका इंतज़ार ख़त्म होने जा रहा है क्योंकि मुझे अनगिनत रिक्वेस्ट आए हैं हर्बल लाइफ पे वीडियो बनाने के, और आप चाह रहे थे कि मैं उसे अपने किसी ना किसी डाइट प्लान में इंक्लूड करूं या उसे रेकमेंड करूं। आज तक मैंने उसे अपने किसी भी वीडियो में फीचर नहीं किया है, रेकमेंड नहीं किया है, और ऐसा करने के मेरे पास एक नहीं अनगिनत कारण है। तो चलिए आज इस वीडियो में जानते हैं कि ऐसा क्या है जिसकी वजह से मैंने उसे रेकमेंड नहीं किया है। आइए वीडियो शुरू करें। हर्बल लाइफ है क्या? हर्बल लाइफ एक प्रोटीन ब्लेंड है और वो कहते हैं कि आप अपनी एक्सरसाइज के साथ उसे अपनी डेली रूटीन में शामिल करेंगे तो आपका वेट लॉस होगा। चलिए वेट लॉस पे बाद में आते हैं, पहले जानते हैं कि इसमें है क्या। उसके इंग्रेडिएंट्स में डीप डाइव इन करने से पहले बता दूं कि हर्बल लाइफ एक हाईली प्रोसेस्ड फूड है, केमिकली भी और मैकेनिकली भी। उसमें फ्रुक्टोज है जो कि एक सिंपल शुगर है। अब वेट लॉस के प्रोडक्ट में शुगर की क्या ज़रूरत? आप वेट लॉस करना चाहते हैं कि आप वेट गेन करना चाहते हैं? मेरे पास हर्बल लाइफ का कोई प्रोडक्ट नहीं है और मैं रखना भी नहीं चाहती, इसीलिए मैंने लिया नहीं या मंगवाया नहीं। अब अगर मैं ऑनलाइन देखती हूँ उसी के वेबसाइट में, तो उसके पास काफ़ी सारे ऐसे प्रोडक्ट्स हैं जो अलग अलग वेरिएंट्स भी हैं। जैसे एक है रोज़ खीर, और भी बहुत सारे हैं कैरामल वगैरह। तो अगर मैं इसको उसी के वेबसाइट में भी देखूँ तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने अपनी ही वेबसाइट में इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं किया। यहाँ पे एक है मोर डिटेल्स, उसको भी क्लिक कर लेते हैं। मोर डिटेल्स के बाद भी आप देखेंगे कहीं पर भी इंग्रेडिएंट्स मेंशन नहीं है। तो आपको नहीं लगता कि ये फिशी है? अगर वो इतने ही ट्रांसपेरेंट हैं और अगर बहुत ही अच्छा कंपनी और बहुत ही अच्छे इंग्रेडिएंट्स या क्लीन इंग्रेडिएंट्स यूज़ किए हैं तो उन्हें तो बहुत अच्छे से देना चाहिए था अपने वेबसाइट में कि हमने ये यूज़ किया है। पर मुझे उनके यहाँ पर इंग्रेडिएंट्स नहीं मिल रहे और मुझे गूगल सर्च करना पड़ रहा है। तो हो सकता है कि मैं अगर किसी प्रोडक्ट के इंग्रेडिएंट्स को रेफ़र कर रही हूँ, हो सकता है आपके पास कोई और हो, लेकिन लगभग उसी तरह के इंग्रेडिएंट्स उन्होंने अपने हर वेरिएंट या प्रोडक्ट में डाले हैं। तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि फ्रुक्टोज, अब वेट लॉस के प्रोडक्ट में फ्रुक्टोज की क्या ज़रूरत है? मुझे नहीं लगता कि किसी वेट लॉस सप्लीमेंट में शुगर की ज़रूरत है, बाकी आप खुद ही समझदार हैं। तो फ्रुक्टोज होना ही नहीं चाहिए। और दूसरा उसमें है कनोला ऑयल, और आप जानते हैं कि मैं कनोला ऑयल के कितने अगेंस्ट हूँ। कनोला ऑयल एक बहुत ही प्रोसेस्ड ऑयल है। कनोला ऑयल बेसिकली इन्फ्लेमेशन क्रिएट कर सकता है, वेट लॉस तो बहुत दूर की बात है। तो ऐसा इंग्रेडिएंट उसको अपने पाउडर में डालने की क्या ज़रूरत है? आगे भी देखते हैं कि उसके क्या और इंग्रेडिएंट्स हैं, और जो मैं इंग्रेडिएंट्स रेफ़र करूँगी मैं ट्राई करूँगी आपको यहीं पर कहीं पर उसका इंग्रेडिएंट लिस्ट दे दूँ, जो कि मैं गूगल से फाइंड आउट कर रही हूँ और उसके वेबसाइट में मुझे कहीं नहीं मिल रहा। हो सकता है किसी और सेक्शन में हो, लेकिन जहाँ तक मैं एक प्रोडक्ट को देख रही हूँ मुझे तो कोई ट्रांसपेरेंसी नज़र नहीं आ रही उसके प्रोडक्ट्स और उसके इंग्रेडिएंट्स में। उसकी वेबसाइट में इंग्रेडिएंट लिस्ट ढूंढते समय मुझे ये वाले शेक के अगेंस्ट आप देखेंगे ये लिखा हुआ मिला यहाँ पर, दिस कंटेन्स सुक्रोलोज। आप देख सकते हैं दिस कंटेन्स सुक्रोलोज। सुक्रोलोज क्या है? सुक्रोलोज है शुगर का सब्स्टिट्यूट, ठीक है, शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट, जबकि वो शुगर से 600 गुना ज़्यादा मीठा होता है। इट इज़ 600 टाइम्स मोर स्वीटर दैन शुगर, ठीक है। और उसको लिया जाता है डायबिटीज़ को कंट्रोल करने के लिए। आपको याद होगा मैंने थोड़े दिन पहले दिवाली पर एक वीडियो बनाया था जिसमें मैंने कहा था कि अगर आप दिवाली पे मिठाइयाँ खा रहे हैं तो एक बार शुगर वाली मिठाइयाँ ले लेंगे तो चल जाएगा, लेकिन शुगर फ्री सब्स्टिट्यूट वाली मिठाइयाँ जो हैं वो अपने या अपने परिवार वालों के लिए ना खरीदें। अब सुक्रोलोज जो है डायबिटीज़ जिन्हें है उनको दिया जाता है, लेकिन उससे ल्यूकेमिया, वेट गेन, ओबेसिटी, डायबिटीज़, लिवर इन्फ्लेमेशन, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर और सर्टेन कैंसर्स, ये सब कुछ उससे लिंक्ड है। तो ये सब उससे हो सकता है। तो सुक्रोलोज हर्बल लाइफ में इंक्लूडेड है जी। और ये वाला मैंने दूसरा देखा जो है फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल शेक मिक्स ऑरेंज क्रीम, और इसमें भी उन्होंने लिखा है कि दिस कंटेन्स सुक्रोलोज नॉन कैलोरिक स्वीटनर। तो बेसिकली उनके हर शेक में, न्यूट्रिशनल शेक में ये सुक्रोलोज डला हुआ है, और बाकी किसी इंग्रेडिएंट्स का नामो निशान नहीं है, तो उसे मैं गूगल पे ढूंढ लेती हूँ। उनका इंग्रेडिएंट्स ढूंढते ढूंढते मैं अमेज़ॉन तक पहुँच गई हूँ। जी हाँ, वो अमेज़ॉन कनाडा और अमेज़ॉन यूएस में भी अपना प्रोडक्ट्स बेचते हैं। फ़िलहाल मैंने खोला हुआ है एक फ्रेंच वनीला शेक वाला, जिसमें मुझे उनका इंग्रेडिएंट्स मिला है। आप देख सकते हैं कि ये बहुत ही लाइट पिक्चर है,
तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं यहाँ पर उसको मेंशन कर दूँ। और यहाँ पर मुझे लगता है चॉकलेट फ्लेवर भी मिलता है। तो सब में बेसिकली वही इंग्रेडिएंट्स हैं। तो मैं इंग्रेडिएंट्स आपको रीड आउट करके बता देती हूँ कि इसमें क्या क्या है। पहला तो इसमें है सोय प्रोटीन आइसोलेट, जो कि प्रोटीन पाउडर के लिए डाला गया है। सेकेंड इंग्रेडिएंट वही है जो हमने डिस्कस किया था, फ्रुक्टोस, जिसके बारे में अभी आप जानते हो। और इसमें है आर्टिफिशियल फ्रेंच वनीला फ्लेवर, तो जो फ्रेंच वनीला के बेस पे ये बनाया गया है। तो चौथा पांचवा इंग्रेडिएंट है आर्टिफिशियल फ्रेंच वनीला फ्लेवर। इसमें कोई रियल पॉड्स का वनीला नहीं डाला आपके लिए, रियल नेचुरल फूड नहीं डला हुआ है। इसमें डला हुआ है आर्टिफिशियल फ्लेवर, जिससे बस आपको लगे कि आप फ्रेंच वनीला कॉफ़ी या ऐसे कुछ पी रहे हैं, लेकिन इसमें नेचुरल कुछ भी नहीं है। बेसिकली ये केमिकल है। और जब केमिकल की बात करती हूँ तो इसमें नेचुरल फ्लेवर भी डला हुआ है। अब आप बोलेंगे नेचुरल फ्लेवर तो नेचुरल ही होगा। जी नहीं, उसमें कुछ भी नेचुरल नहीं है। नेचुरल फ्लेवर 100 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स से बना हुआ है। अब वो 100 से ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं? वो प्रेजर्वेटिव्स हो सकते हैं, वो केमिकल्स हो सकते हैं। बस उसको इस तरह से एनहांस किया गया है कि बस आपको लगे कि आप कुछ बहुत अच्छा खा पी रहे हैं। तो जब आप नेक्स्ट टाइम सिर्फ हर्बल लाइफ ही नहीं, अगर आप कोई और प्रोसेस्ड फूड या पैकेज फूड खरीदते हैं बाजार से और आपको दिखता है कि नेचुरल फ्लेवर, अगली बार उसको छोड़ ना दें या सोच के कि बस एक नेचुरल फ्लेवर है, उसको जो भी उसमें बनाए हैं उसके लिए नहीं। आप सोचें कि इसमें 100 इंग्रेडिएंट और हैं जो आपसे छुपाए गए या आपको बताए नहीं गए, जिनका नाम नहीं है, लेकिन वो 100 केमिकल्स हैं जो आप अपनी बॉडी में डाल रहे हैं एक नेचुरल फ्लेवर के नाम के अगेंस्ट। तो अगली बार जब भी नेचुरल फ्लेवर देखें, वो सामान वहीं पर छोड़ते हैं। इसमें कैरागिनन भी है। अब कैरागिनन को प्रेजर्वेटिव की तरह यूज़ किया जाता है। ऐसे तो ये रेड सीवीड से आता है, लेकिन इससे इन्फ्लेमेशन, ब्लोटिंग, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम, कोलन कैंसर वगैरह लिंक्ड है। तो इसको भी लेने की ज़रूरत नहीं है। इस प्रेजर्वेटिव को हमें अपनी बॉडी में डालने की ज़रूरत नहीं। एक और इंग्रेडिएंट है, वो है लिकरिश फ्लेवर। उन्होंने मेंशन किया है कि वो लिकरिश फ्लेवर है, लिकरिश रूट एक्सट्रैक्ट नहीं। मोस्टली लिकरिश जब ओरिजिनल नहीं होता, जो कि रूट एक्सट्रैक्ट से नहीं बना होता, तो वो अनीस ऑयल या फिर एक बीन है जिसका टेस्ट लगभग उसी तरह का है, तो वो या उससे ले लेते हैं या अनीस ऑयल से ले लेते हैं, क्योंकि वो लेस एक्सपेंसिव वर्जन है। तो या फिर ये नेचुरल फ्लेवर की तरह ही है जो उन्होंने केमिकली प्रोसेस करके उसका फ्लेवर बनाया है। तो अगेन बेसिकली है कि एक केमिकल है, या अगर किसी चीज़ का प्रॉपर एक्सट्रैक्ट होता तो उन्होंने मेंशन किया होता। फ्लेवर है मतलब केमिकली इंड्यूस्ड फ्लेवर है। मैंने इंग्रेडिएंट्स काउंट करने की कोशिश की है और वो 50 से ज़्यादा है। तो हम हर एक को डिस्कस नहीं कर सकते, नहीं तो ये वीडियो बहुत ही लंबा हो जाएगा। लेकिन एक इंग्रेडिएंट ऐसा है जिसके मैं बहुत ही अगेंस्ट हूँ, और वो इसमें डला हुआ है, जिसका नाम है साइनोकोबैलामिन। अब साइनोकोबैलामिन क्या है? अगर आप किसी और से पूछोगे तो आपको बोलेंगे कि वो विटामिन B12 है, ठीक है, लेकिन वो विटामिन B12 के लिए डाला जाता है, लेकिन वो केमिकली प्रोसेस्ड सिंथेटिक विटामिन है, वो नेचुरल विटामिन नहीं है। मिथाइल कोबैलामिन नेचुरल विटामिन B12 है। तो अगर आपके पास कोई विटामिन B12 का सप्लीमेंट या बॉटल पड़ी हुई है जिसमें लिखा है साइनोकोबैलामिन, तो उसे जाकर आप अपने ट्रैश कैन में डाल सकते हैं, डस्टबिन में उसे फेंक दें, क्योंकि आपको उसको लेने की ज़रूरत नहीं है। वो एक सिंथेटिक फॉर्म ऑफ विटामिन B12 है, वो नेचुरल नहीं पाया जाता। अब साइनोकोबैलामिन क्या है? साइनो डिराइव होता है साइनाइड से। आपको पता ही होगा कि साइनाइड क्या है। साइनाइड एक पॉइजन है, तो साइनो जो है इसी से डिराइव होता है। तो बेसिकली ये स्लो पॉइजन है, और इसे आपको या आपके परिवार में किसी को भी, खासकर बच्चों को, इसे नहीं लेना है। तो अगर आपको जहाँ पर भी मिले साइनोकोबैलामिन, प्लीज़ उस प्रोडक्ट को ना यूज़ करें। तो हर्बल लाइफ में साइनोकोबैलामिन डला हुआ है, जो मैं बिल्कुल भी रेकमेंड या अप्रूव नहीं करती। तो अभी तक हमने जो कुछ डिस्कस किया है उसके हिसाब से आप समझ ही गए होंगे कि आपको हर्बल लाइफ को लेना चाहिए या नहीं, और अगर है तो आपको क्या करना है। तो आई एम श्योर आप अभी तक में मेरा ओपिनियन जान गए होंगे कि मैं हर्बल लाइफ प्रमोट नहीं करती हूँ, मैं हर्बल लाइफ रेकमेंड नहीं करती हूँ, क्योंकि उसके क्लीन इंग्रेडिएंट्स नहीं हैं। मैं किसी कंपनी या किसी ब्रांड के अगेंस्ट नहीं हूँ, लेकिन अगर वो कुछ गलत इंग्रेडिएंट्स डालेंगे तो मैं अपने दिमाग से चलूँगी, और मैं जानती हूँ कि वो चीज़ें सही नहीं हैं, तो ऑब्वियसली मैं उन्हें आपको भी रेकमेंड नहीं करूँगी। अगर आपके पास है तो मेरा सजेशन यही है कि आप उसे फेंक दें, और अगर आप लेने वाले थे तो शुक्र मनाइए कि मैंने आपके कुछ पैसे बचा लिए।
और हाँ, मैं सिर्फ डिस्क्लेमर दे रही हूँ कि मुझे किसी ने पैसे नहीं दिए हर्बल लाइफ के अगेंस्ट बोलने के लिए। मेरे पास अपना दिमाग है, मैं जानती हूँ कि उसमें क्या डला है और मैं उसके बारे में बात करी हूँ क्योंकि आप जानना चाहते हैं मुझसे मेरा ओपिनियन। तो ये हो सकता है कि इस वीडियो के बाद वो मेरे पीछे पड़ जाएं, लेकिन मैं जो बोल रही हूँ वो उनके इंग्रेडिएंट्स लिस्ट के हिसाब से बोल रही हूँ। अब मुझे पता है कि आप में से बहुत लोगों का अगला सवाल क्या होगा, वो ये होगा कि मेरे किसी पहचान वाले ने ये सब किया, हर्बल लाइफ लिया और उसका बहुत सारा वेट लॉस हुआ, तो ऐसे कैसे? या फिर वो लोग जिन्होंने वेट लॉस किया है उसके थ्रू वो आके कहेंगे कि मेरा तो इससे बहुत वेट लॉस हुआ है, मैंने तो इसे अच्छे से फॉलो किया और मैं ये प्रोडक्ट को यूज़ करता आया हूँ, करती आई हूँ और करता रहूँगा क्योंकि मैंने उससे अपनी वेट लॉस जर्नी देखी है। आपका वेट लॉस हर्बल लाइफ से नहीं हुआ, आपका वेट लॉस आपकी सोच से हुआ है, आपकी मेहनत से हुआ है। उसको लेने के चक्कर में आपने जो वर्कआउट किया और जो अपनी डाइट में चेंजेस लाए हैं, आपका वेट लॉस उससे हुआ है क्योंकि आपने सोचा कि आप वेट लॉस करना चाहते हैं, आपने उसके लिए काम किया, आपने वर्कआउट किया, आपने अपनी डाइट स्केड्यूल चेंज किया, आपने अपना डाइट अपना खाना चेंज किया। आपका वेट लॉस इससे हुआ है। आपका वेट लॉस इसलिए नहीं हुआ क्योंकि आप हर्बल लाइफ ले रहे हो। हाँ, आप एक एक्स्ट्रा प्रोटीन ले रहे हो, लेकिन उसके अंदर जो बाकी इंग्रेडिएंट्स डले हैं मेरे हिसाब से तो वो भी उसको नलीफाई कर देता है। आप प्रोटीन पाउडर नेचुरली भी ले सकते हैं या फिर आप कोई और प्रोटीन पाउडर लेके देखें जो कि क्लीन हो और आप फिर देखें कि आपका वेट लॉस उससे और बढ़ता है या नहीं और ये आपके रिजल्ट्स कैसे आते हैं। तो आई होप मैंने आप सबके कंसर्न्स और जो क्वेरीज हैं वो सॉल्व किए हों और उम्मीद है आपको मेरा ये वीडियो अच्छा ही नहीं ज़बरदस्त लगा हो, था ना आई ओपनिंग। और अगर हाँ तो आप जानते ही हैं ड्रिल, like and share my video and subscribe to my channel if you still haven't, and I will see you soon with yet another informative video. Till then, you take care.